हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आदित्य कुमार। तो आज हम सीखेंगे क्लास 12th का फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कूलॉम्स लॉ। व्हाट इज़ द कूलॉम्स लॉ? तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं कि कूलॉम्स लॉ होता क्या है। लेट्स बिगिन। तो कूलॉम्स लॉ को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 11th 10th एंड 9th में जो हमने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था वो था गुरुत्वाकर्षण का बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें क्या होता है कि हमारे यूनिवर्स में आई मीन टू से ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं उन पे एक बल कार्य कर रहा होता है और उस बल का ही नाम गुरुत्वाकर्षण बल होता है। मैं आपको एक टाइम की स्टोरी बताता हूँ जिसमें होता क्या है कि एक बार न्यूटन एंड कूलॉम ये दोनों का एक एग्ज़ाम होता है, जिस एग्ज़ाम में हमारे कूलॉम जी को तो कुछ नहीं आता था लेकिन न्यूटन को काफ़ी अच्छे से आता था और न्यूटन और कूलॉम काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी थे। इसलिए जो हमारे न्यूटन थे उन्होंने कहा कूलॉम से कि मैं आपको बता दूंगा, आप टेंशन मत लो, लेकिन मेरे तरह से मत लिख देना वरना टीचर पहचान जाएंगी। आप थोड़ा सा चेंजिंग कर कर लिख देना अपने एग्ज़ाम पेपर में। दोनों एग्ज़ाम देते हैं। जिस तरीके से न्यूटन ने लिखा सेम तो नहीं, लेकिन कूलॉम से थोड़ा बहुत चेंज करके लिख दिया। क्या लिखा आइए देखते हैं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। होता क्या है कि देखिए हम समझाते हैं। सपोज कीजिए कि एक कोई चार्ज यानी कि आवेश Q1 है तथा उससे थोड़ी ही दूरी पर कोई आवेश रखा हुआ है Q2 और उन दोनों के बीच की जो लेंथ है यानी कि जो लंबाई या फिर दूरी है वो है r स्क्वायर। बस Q1 और Q2 जो आवेश हैं, Q1 व Q2 जो आवेश हैं उन दोनों का जो गुणनफल होगा उसके अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों के बीच की दूरी जो r स्क्वायर है उसके वर्ग उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो आएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमारा जो K है यहाँ पे एक नियतांक है, इसका जो हम मान रखेंगे वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो निकल कर आता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए ये तो हमारा कूलॉम्स लॉ हो गया, लेकिन इसके बाद एक और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे जो MCQs क्वेश्चंस होते हैं 2027 में जो MCQ का क्वेश्चन आएगा उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है एंड एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू क्या होती है, एंड ये भी पूछ सकता है कि इसकी यूनिट यानी कि मात्रक क्या है। तो देखिए सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी जो वैल्यू होती है वह 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होती है। ये जो वैल्यू है ये गाइस आपको ज़रूर ध्यान रखनी है क्योंकि ये वैल्यू के बिना न्यूमेरिकल आप कर ही नहीं पाएंगे। आपको हमेशा इस वैल्यू की जगह वही रखना है। एंड हमारे जो एप्सिलॉन नॉट आता है इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻12 होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। आपको ध्यान रहे कि अगर आप किसी भी वैल्यू किसी भी नंबर के पीछे अगर उसकी यूनिट नहीं लिखते तो उसका जो नंबर है उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। इसलिए आपको हमेशा वो वैल्यू आई मीन टू से डेट यूनिट आपको ज़रूर लिखनी है। ओके गाइस। और सेकंड हमारा इसमें ये आता है कि इसमें हम न्यूमेरिकल्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि अगर आप कूलम्स लॉ को सीख गए तो आप काफ़ी अच्छे से फिज़िक्स का जो पहला चैप्टर है उसे काफ़ी अच्छे से कवर कर पाएंगे। उसके बाद आता है कि लास्ट कूलम्स लॉ के लिए हम यूनिट क्या यूज़ करें, मात्रक। जैसे कि मैंने आपको वैल्यूज़ बताए हैं, आप
काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, और हम विमाई कैसे निकालते हैं ये भी आपको काफ़ी अच्छे से पता है, क्योंकि आप 11th में काफ़ी अच्छे हाई स्कोर कर चुके हैं। तो इसकी विमा क्या होगी स्टूडेंट्स, तो ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताना है। और लास्ट एक और बात, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां मैं आपको बिल्कुल फ्री में आपको हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा। बाय।